मेरठ क्यों थे आप जानते हैं? क्या हुआ मेरठ में? अब ये घर घर तक, बच्चे बच्चे तक पहुंच गया है। किस तरह से कुछ अधिकारियों की जातीय मानसिकता कहिए, या फिर ये मानिए कि किसी दबाव में किसी को खुश करने के लिए उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया। क्योंकि ये यहाँ भी होता है और ये जातीय आधार पे बिहार में भी होता है। जब बिहार में एक व्यक्ति, जो नौजवान था, और वो बंदूक हाथ में लेके, वेपन हाथ में लेके और गोली भी चलाता है, और फिर अंत समय पे उसको छोड़ भी देता है, लेकिन पुलिस को एनकाउंटर कर देती है। तो कहा जाता है कि भाई वो व्यक्ति ने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन यहाँ तो पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, सरेंडर जैसी कोई बात ही नहीं थी। उस समय एक आंदोलन था, लोकतांत्रिक आंदोलन। फिर हम वहां से गए तो मेरठ में टोल था। टोल पे उन्होंने जो है बैरिकेडिंग की हुई थी और हमारी बात हुई, और सभी कार्यकर्ताओं ने जो है, जो बहुत बड़ी संख्या में आज जुटे थे, बहुत अच्छा एक जो है संगठनात्मक शक्ति देखने को मिली। मैं धन्यवाद करूंगा, साधुवाद करूंगा एक एक साथी का, जो जहां से भी आंदोलन को शक्ति देने के लिए पहुंचा। तो ये तय हुआ कि परिवार से मुलाकात हो जाएगी। परिवार के लोगों से मेरी बात हुई, उस बेटी से, उनकी माता से, जिन लोगों को चोट लगी उनसे बात हुई, और फिर उनकी बात सुनकर अधिकारियों से हमने वार्ता की। एक बात है जो मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं, छिपाई है, मैं उसको आज भी इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। अगर सरकार ने हमारी मांगों को अधिकारियों के माध्यम से जाएगी, नहीं सुना, उन पर कार्रवाई नहीं की, तो 7 दिन के बाद हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा का, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, या फिर दिल्ली की संसद का घेराव करना पड़े, और पार्लियामेंट में भी इस मामले को हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। आप खुद महसूस कीजिए, क्या मैंने ये बात वहां, क्या हमारी माओं को दर्द नहीं होता? बहुजन समाज की जो माएं हैं, हर मां को दर्द होता है बच्चे को 9 महीने पेट में रखने में, लेकिन हमारी हत्या पे इस तरह से क्यों प्रशासन जो है वो संवेदनहीन हो जाता है? जैसे परिवार ने बताया कि रात को उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो थाने के इंस्पेक्टर ने कहा कि कल जो है हम इस पे कल इसकी जानकारी जुटाएंगे, अब आप जाइए। जिसकी जवान बेटी जो है गायब हो 11 बजे से, और आप उसको कहो कि आप कल आके कार्रवाई, कल हम कार्रवाई करेंगे, आज नहीं करेंगे, रात भर, मतलब कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे उस बेटी को बचाने का प्रयास ही ना किया गया। आप सब लोग अपराधियों के साथ मिल गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे फोन में एक नोट है जो उस बच्ची द्वारा लिखा गया, ऐसा बताया गया परिवार द्वारा। वो नोट 11 तारीख का, उस 11 तारीख के नोट में जो उसने लिखा है रेड पेन से, उसमें उसने लास्ट लाइन लिखी है, सेव मी सेव ऑल, और बार बार प्रार्थना की है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई बहन मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। वो इसका मतलब पहले से उसके मन में बात थी, वो भय के साए में थी कि भाई मुझे मार दिया जाएगा, मेरी हत्या की जाएगी। या ललिता की हत्या, उसको जो है, उस बच्ची का जो है, और जिस तरह केमिकल डालकर फम उजड़ा, ये किस संगठन ने किया कराई? और जो बच्चे वहां आंदोलन भी कर रहे थे, क्या वो समाज के नहीं थे? वो क्या अपने लिए आंदोलन कर रहे थे? भले कि वो हमारे संगठन के नहीं है, लेकिन आज उनको पीट पीट के जो है, जिस तरह से उनके साथ उनको अपमानित करके, आज उनको आपके संरक्षण की जरूरत थी, आज उनको मेरे संरक्षण की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, और आज आपने उनको जो है, उनके बारे में जो मना टिप्पणी कर दी। भाई मैं तो मना नहीं कर रहा ना, सब लोग घड़ियाले आंसू बहाए, आए जाके पीड़ितों के बीच में आए, समाज के मन में ठेस पहुंची आज आपको। मेरी बात को आप याद रखना, खबर जाएगी आप तक, आज मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, समाज में आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन आज आपने जो किया है उससे समाज के मन को बहुत ठेस पहुंची है। और जो समाज पर अन्याय करते हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हुए हैं कि अब इनके एक नेता ने तो इनके सर से हाथ हटा लिया है, जब इनका अन्याय होगा तो वो तो हमारी पक्ष की बात करेगा, इनके पक्ष की बात नहीं करेगा। ये वो निष्पक्ष नहीं है। वो जो कहीं एक घटना पे उन्हें बुलडोजर चला देते हैं, दूसरी घटना पे उन्हें कुछ भी नहीं करते हैं, कहीं अपराधी को गोली मार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नहीं करते हैं, वहीं जो है वो किसी को सरकारी नौकरी देते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते। हाथरस के परिवार से जो वादा किया, कपसाड़ के परिवार से कुछ भी नहीं दिया। ये मुसीबत समाज की के साथ जब अन्याय होते हैं, अपने कंधों पे लेके इस लड़ाई को लड़ते हैं, ना कि समाज से कहते हैं पीड़ित परिवार से कि आप अपने इस तरह को लेके आओ, अपने संगठन, अपने कैडर को बुला के, और जो जुल्म जाते हैं, अत्याचार होता है, उसके जरिए जो है अपने संगठन के जरिए उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह की शब्दों का प्रयोग आज आपने किया, सच में जो है, आप मेरे बारे में कुछ कहती, मुझे बुरा भला कह देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपने समाज के लिए संघर्ष करने वाले करोड़ों भीम आर्मी के नौजवानों को, जो देश भर में समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष को आपने जो है अपमानित करने का काम किया। और समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनको भी जो है कि वो बेवकूफ हैं, भड़क जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, लालची, इस तरह के शब्द जो आपने यूज किए, आज आपने जो है पूरे समाज का अपमान किया है। ये आपको शोभा नहीं देता। ये बड़ा चिंता का प्रश्न बन गया। और इससे आपको नहीं लगता उन मनुवादियों के, उन आताताइयों के, उनके दबंगों के कितने हौसले बुलंद हुए होंगे कि अब अगर हम किसी की बहन बेटी का अत्याचार या रेप हत्या करेंगे तो कोई जो है सवाल नहीं उठाएगा, और कोई सवाल उठाएगा तो हमारे फेवर में तो बहन जी खड़ी है, वो कह देंगे कि ये तो जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, या मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, या छोटी सी जो है राजनीतिक जो है संकीर्ण मानसिकता कारण ये लोग आ गए। तो जो सरकार हम पे आरोप लगाती है, सरकार समाज के लिए संघर्ष करने वाले पर आरोप लगाती है, आज तो आपने उसको मोहर लगाई है ना। ये क्यों किया आपने? बाबा साहब ने भी आंदोलन किया, महार सत्याग्रह किया, काला राम मंदिर आंदोलन किया। कौन से ऐसे महापुरुषों, काशीराम साहब ने संघर्ष किया सड़कों का, बोट क्लब पे धरना प्रदर्शन किया। आप तो उनको भी गलत कह रहे हो।
शराबबंदी खिलाफ जो है बदायूं में जो है आंदोलन किया, जेल भी गए। जब आप सत्ता खिलाफ लड़ोगे तो मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा। तो जो लड़ नहीं रहे हैं, कहा गया ना कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते लिखो, लिख नहीं सकते तो जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दो। और मैं आपसे भी आग्रह करूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ काम दो कि वो हमारी टांग खींचने के बजाय आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करें। हमारी सिर्फ हमारे ऊपर सवाल ना खड़ा करे, हमसे सवाल ना पूछे। आपने एक शब्द नहीं कहा आज भी ललिता के परिवार के लिए, आपने नहीं कहा केतन के परिवार के लिए एक शब्द, आपके समय नहीं था, मेवालाल पासी के परिवार के लिए आपके पास समय नहीं था, एक ट्वीट भी करने का समय नहीं था। लेकिन सरकार के खिलाफ जो आज आंदोलन हो रहा था उसमें सरकार को संरक्षण देने का आप पे समय था। ये समाज आप देख रहे हैं। सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय संविधान। प्यारे साथियों, जैसा कि आज के बारे में जो आज आंदोलन था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं या मेरे द्वारा उसकी जो कुछ हुआ उस पर आपके सामने बात रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया चैनल्स पे जो जवाब आते हैं, वो जो सवाल पूछते हैं वही आते हैं। भूमिका और तमाम क्या क्या हुआ और किस तरह की परिस्थिति है, ये सब आपके सामने रखना जरूरी है। उसका कारण ये है कि मैं देखता हूं देश भर के साथी जब कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो वो टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, और मेरे द्वारा ही सही बात आप तक जाए, इसलिए मैं अक्सर लाइव के माध्यम से अपनी बात को रख देता हूं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जो सच्ची बात है वो जाती है, इसमें ना कट होता है ना कुछ और होता है, यहाँ पूरी बात जाती है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि इसके जरिए मैं आपसे अपने मन की बात और जो पूरी बात है वो कह लेता हूं। तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, उन तमाम वीरांगनाओं को भी जिन्होंने देश के लिए, हकवंचित बहुजन समाज के लिए, देश में रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत सारे अपने जीवन में संघर्ष है के बहुत सारे इस तरह के अवसर पैदा किए जिनसे आज देश की बेटियां, देश की महिलाएं सम्मानित होकर अपने जीवन को जी रही। प्यारे साथियों, आज हम लोग मेरठ थे। मेरठ क्यों थे आप जानते हैं, क्या हुआ मेरठ में? अब ये घर घर तक, बच्चे बच्चे तक पहुंच गया है किस तरह से कुछ अधिकारियों की जातीय मानसिकता कहिए या फिर ये मानिए कि किसी दबाव में किसी को खुश करने के लिए उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, जिसकी देश भर में, इवन दुनिया में भी जो पढ़े लिखे देश के संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने भी घोर निंदा की। हाँ, जातीय आधार पर कुछ समर्थन उनको मिला है, और ये समर्थन भी खोखला है, क्योंकि ये यहां भी होता है और ये जातीय आधार पे बिहार में भी होता है। जब बिहार में एक व्यक्ति जो नौजवान था और वो बंदूक हाथ में लेके, वेपन हाथ में लेके और गोली भी चलाता है, और फिर अंत समय पे उसको छोड़ भी देता है, लेकिन पुलिस का एनकाउंटर कर देती है, तो कहा जाता है कि भाई वो व्यक्ति ने तो सरेंडर कर दिया था। लेकिन यहां तो पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, सरेंडर जैसी कोई बात ही नहीं थी। उस समय एक आंदोलन था, लोकतांत्रिक आंदोलन। ये जरूर है कि वो आपको पसंद आए ना पसंद आए, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ जिस तरह, क्योंकि हर व्यक्ति समान रखता है, ये जो वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, टीवी पे, ये लंबे समय तक याद रहती है। जिस व्यक्ति के साथ आपने ऐसा किया,
जिन जिन व्यक्तियों के साथ आपने ऐसा किया तो उनके परिवार उसको देखते रहेंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, आने वाले कल में बच्चे बड़े भी हो, वो भी देखेंगे कि उनके माता पिता के साथ या उनके पिता भाई के साथ, चाचा ताऊ के साथ किस तरह का सलूक हुआ। तो अब ये डिजिटल समय है, ये चीजें जाने वाली नहीं है कहीं भी। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कोई अधिकारी हाथ जोड़े, इस तरह का वो करे, लेकिन हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये चीजें बहुत दूर तक जाती हैं। किसी के मन को ठेस पहुंचाना, किसी को अपमानित करना, ये किसी भी कीमत पे अच्छा नहीं। और आज आप कर रहे हैं, कल दूसरा करेगा, कल हो सकता है आपको नहीं, आपके परिवार किसी व्यक्ति को इस अपमान का सामना करना पड़े। तो आप जैसा करते हैं, हम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू जी को मानने वाले लोग हैं, अर्जक संघ के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम ये अपने आप में मन से स्वीकार करते हैं कि भाई जो जैसा आप करोगे वैसा सूद समेत आपको इसी जीवन में मिलेगा। उसके लिए आपको दूसरे जन्म की, पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं, ना ही स्वर्ग नरक की आवश्यकता है। वो यही आपके जीवन में कर्म के आधार पर आपको जरूर मिलेगा। ये बात हम लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हुआ ये कि हम लोग निकले थे जाने के लिए मेरठ, और मुजफ्फरनगर में हमारे जो साथ जाने वाले लोग थे उनको रोका गया। एक इंस्पेक्टर थे जिन्होंने बदतमीजी की कार्यकर्ता के साथ, गाली दी और अपमानजनक शब्द कहे। जब मुझे पता लगा तो मैं उनके बीच में गया और मैंने उनसे पूछा। हालांकि उनको बाद में एहसास हुआ कि भाई ये आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और इनका नेता और उनके कार्यकर्ता एक दूसरे से इतने कनेक्ट है, अगर आप कार्यकर्ता का अपमान करोगे जाति धर्म के आधार पे तो इसका दर्द नेता को भी होगा और वो नेता आके आपसे जवाब मांगा। ये बात का एहसास उनको हुआ। हालांकि मेरी कोई इस तरह का मेरा वो नहीं है मन में कि भाई मैं किसी को अपमानित करूं, लेकिन तर्क वितर्क तो होंगे ही जब इस तरह की स्थिति बनेगी। कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करना नेता का धर्म है। फिर हम वहां से गए तो मेरठ में टोल था, टोल पे उन्होंने जो है बैरिकेडिंग की हुई थी और हमारी बात हुई, और सभी कार्यकर्ताओं ने जो है, जो बहुत बड़ी संख्या में आज जुटे थे, बहुत अच्छा एक जो है संगठनात्मक शक्ति देखने को मिली। मैं धन्यवाद करूंगा, साधुवाद करूंगा एक एक साथी का, जो जहां से भी आंदोलन को शक्ति देने के लिए पहुंचा, उन सबका धन्यवाद करूंगा। उनका तो इस प्रत्यक्ष योगदान था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिनको डिटेन किया गया, जिनको अपने घरों में जो है कैद कर दिया गया, उनका भी बहुत योगदान था। वो चाहे मेरठ के साथी हो या प्रदेश में कहीं के भी हों, जो आने की इच्छा रख रहा था और उनको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा, उन्होंने उनको डिटेन कर लिया। आपका भी योगदान है, मैं आपकी भी सराहना करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद काफी गर्मी, बारिश का मौसम, इन सब के बाद परिवार से मेरी बात हुई। हम तो कुछ लोगों के साथ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम यही वार्ता करा देंगे। हम कोई जिद्दी टाइप लोग नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग हैं और मध्यम मार्ग को भी काफी सम्मान करते हैं। बुद्धा ने कहा था मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये तय हुआ कि परिवार से मुलाकात हो जाएगी। परिवार के लोगों से मेरी बात हुई, उस बेटी से, उनकी माता से, जिन लोगों को चोट लगी उनसे बात हुई, और फिर उनकी बात सुन के अधिकारियों से हमने वार्ता की। एक बात है जो मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं, छिपाई है, मैं उसको आज भी इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। ये बात मेरे साथ जो उस कमरे में लोग थे वो जानते हैं और अधिकारी भी जानते हैं जो मौके में मौजूद थे, क्या हुआ है। मैं इस बात को इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इसकी चर्चा होगी तो ये बात बहुत पीड़ादायक होगी और इसका आक्रोश समाज में बहुत कठिन होगा। लेकिन मैंने उसके लिए अधिकारियों से कहा है कि वो समय अनुरूप उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मैं 100% उसका, उन बच्चों का जिन्होंने मुझे पीड़ा बताई थी, उनके सम्मान की रक्षा और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए लड़ाई जरूर लड़ूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर अधिकारियों से वार्ता होने के बाद हमने 6-7 लोगों का एक जो है प्रतिनिधिमंडल बनाया और भेजा, और प्रतिनिधिमंडल ने मुझे जानकारी दी कि जो डिमांड्स हमने रखी थी उन पे काफी हद तक सहमति बन गई है। और वो डिमांड्स इस तरह है कि भाई इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच हो, और जिन आरोपियों को परिवार चाहता है कि भाई इनके नाम शामिल किए जाए, मैंने कहा कि आप निर्दोष को मत शामिल करो, दोषी को बचाओ मत। तो इसके लिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन बने हो, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और आरोपियों पर कार्रवाई हो, जिसका दोष है वो बचे ना, और किसी निर्दोष पे कार्रवाई ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक हमें जो है एक इस तरह की टीम गठित करके
एक न्यायिक जांच की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, जिससे कि आसान हो आरोपी कौन है और किसने अपराध किया उसको चिन्हित करना। दूसरा, पीड़ित परिवार की सुरक्षा। तीसरा, पीड़ित परिवार के लिए जो है आर्म्स लाइसेंस। चौथा, पीड़ित परिवार के लिए एक जो है संविदा की नौकरी, उनका परिवार चल सके, वो मुख्य धारा में जुड़ सके। और इसके साथ साथ पीड़ित परिवार वहां भय के साए में, और वहां से वो वहां से जो है पुनर्विस्थापन चाहता है, रिहेल्पमेंट चाहता है। तो इसलिए जो है प्यारे साथियों, मेरी आवाज आ रही होगी, तो वो परिवार चाहता है कि वहां जो है वो भय के साए में, वो वहां रहना नहीं चाहता है और वो किराए के मकान में रहते हैं। तो उस परिवार का जो है, जैसा एक्ट कहता है कि रिहेबिलिटेशन हो जाए और वो परिवार जो है शहर में आके बस जाए, इसके लिए भी वार्ता हुई है। और मुआवजे के लिए भी मुख्यमंत्री राहत कोष से भी परिवार की आर्थिक मदद हो, इस बारे में भी जो है एक ज्ञापन हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम देंगे और उसकी संस्तुति करवाएंगे कि यहाँ से वो जिले से जाए। तो इन सब चीजों पे बात हुई है। और जो बच्चे जिनको बंद कर दिया गया है, निर्दोष लोगों को पकड़ के जबरन मारपीट करके, उनको भी जो है उनकी धाराएं कम करके उनको बिना शर्त छोड़ा जाए, ये भी जो है पुलिस से बात हुई है। और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उन पर कार्रवाई के लिए भी बात हुई, और उम्मीद है कि इसमें जो है सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसके लिए 1 हफ्ते का समय उनको दिया गया है। 1 हफ्ते बाद हम इसका पुनः वो करेंगे। तो इस तरह से आज का प्रोटेस्ट हम लोगों ने, मैं बधाई देता हूं उन लोगों को जो लोग इसका हिस्सा बने, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग डिटेन हुए या जिन्होंने अपने साधन जो है प्रोवाइड कराए, उन सब लोगों का भी। और इसके हमें लोग रोकने के विरोध में लखनऊ की टीम ने भी एक शानदार प्रदर्शन आज वहां किया। ऐसी जो है अधिकारियों की, इस मानसिकता के अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए, और बार बार ये जो पीड़ित परिवार से रोकने वाली प्रक्रिया, इसके विरोध में मैं इसके लिए हमारी जो टीम है लखनऊ की, हमारे सब साथियों को मैं बधाई देता हूँ। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसलिए सब लोगों को बधाई दे रहा हूँ जो लोग आज वहां थे, कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया। बहनें भी थी हमारी, और उन्होंने सरकार को बताया कि अब हम रुकने वाले नहीं। बेसिकली ये एक नया उत्तर प्रदेश है जिसकी जिक्र मुख्यमंत्री बार बार करते हैं। इसमें क्या है कि पहले तो आप अपराध नहीं रोकोगे, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि लगातार कमजोर वर्गों पे हिंसाएं हो रही है। फिर जाति धर्म देख के आप कार्रवाई करोगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पीड़िता कमजोर वर्ग की होगी तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि उस गांव में बैरिकेडिंग करोगे कि कोई व्यक्ति उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने ना जा पाए, और जो जाना चाहते हैं, जो घोषणा करेंगे, उनको आप डिटेन करोगे। बाकी कुछ लोग जो बच जाएंगे, आना चाहते हैं, उनके साथ आप बदतमीजी करवाओगे। और फिर रेप या इस तरह की घटना में आप पुलिस की परिवार के बिना मर्जी के आप उसका अंतिम संस्कार करोगे। ये कई जगह से घटनाएं आई, ये नया उत्तर प्रदेश है। मैं बड़ा चिंता में हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रदेश में, संवैधानिक प्रदेश में इस तरह की चीजों का कहां समर्थन हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैंने वहां भी ये घोषणा की थी कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को अधिकारियों के माध्यम से जाएगी, नहीं सुना, उन पर कार्रवाई नहीं की, तो 7 दिन के बाद हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा का, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, या फिर दिल्ली की संसद का घेराव करना पड़े, और पार्लियामेंट में भी इस मामले को हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। आप खुद महसूस कीजिए, क्या मैंने ये बात वहां, क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? बहुजन समाज की जो माएं हैं, हर मां को दर्द होता है बच्चे को 9 महीने पेट में रखने में, लेकिन हमारी हत्या पे इस तरह से क्यों प्रशासन जो है वो संवेदनहीन हो जाता है? जैसे परिवार ने बताया कि रात को उन्होंने एप्लीकेशन दी तो थाने के इंस्पेक्टर ने कहा कि कल जो है हम इस पे कल इसकी जानकारी जुटाएंगे, अब आप जाइए। जिसकी जवान बेटी जो है गायब हो 11 बजे से, और आप उसको कहो कि आप कल आके कल हम कार्रवाई करेंगे, आज नहीं करेंगे। रात भर
मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है जैसे उस बेटी को बचाने का प्रयास ही ना किया गया। आप सब लोग अपराधियों के साथ मिल गए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जैसा ये बताया गया कि भाई उस बेटी ने, तो उस बेटी का प्रेम प्रसंग था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे फोन में एक नोट है जो उस बच्ची द्वारा लिखा गया, ऐसा बताया गया परिवार द्वारा। वो नोट 11 तारीख का, उस 11 तारीख के नोट में जो उसने लिखा है रेड पेन से, उसमें उसने लास्ट लाइन लिखी है, सेव मी सेव ऑल। और बार बार प्रार्थना की है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई बहन मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। वो इसका मतलब पहले से उसके मन में बात थी, वो भय के साए में थी कि भाई मुझे मार दिया जाएगा, मेरी हत्या की जाएगी। ये प्रेम नहीं हो सकता है, ये तो एक जिद है, एक तरफा प्यार, जिसमें आप जो है इस हद तक गुजर जाते हो कि उसकी हत्या कर देते हो। और उसका भय उसको था, तो किसी हत्यारे के साथ जिससे डर हो अपनी जान का, कोई क्यों जाना चाहेगा। उसने धमकी दी, जैसा परिवार द्वारा बताएगा, कि तेरे पूरे परिवार गोली मार दूंगा। मजबूत लोग हैं, इसलिए जो है लड़की डर के साए में चली गई, और फिर वही हुआ जिसका उसको डर था। लेकिन हमारे सम्मानित अधिकारियों ने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि बेटी दलित की है तो जो मना है कह दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई इनकी आवाज उठाने वाला तो है नहीं। जो इनके बड़े नेता, वही जो है इनकी लड़ाई लड़ने की बजाय वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, कि भाई पहले वो उनके लोग जाके वहां जो है हंगामा कराते हैं, हिंसा कराते हैं, रोड जाम करता है, अराजकता कराते हैं, फिर उनका नेता जाता है, मुखिया जाता है घर वो मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। आदरणीय बहन जी, आप मुझे नहीं कह रही हो, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो अपमान आप कर रही हो ना, ये केतन के परिवार का भी कर रही हो, जो आंसू परिवार वो बहा रहा था मेरे साथ, जिनके आंसू पूछने के लिए मैं वहां गया था। ये आप मेवालाल पासी के परिवार का भी कर रही हो, ये आप ललिता बहन के परिवार का भी कर रही हो। आप मेरा नहीं कर रहे, आप राजनीतिक स्वार्थ में अपनी राजनीतिक जो है शक्ति को, या अपनी पार्टी को, अपने दल को बचाने के लिए, उसकी साख को बचाने के लिए आप इस तरह से की बातें आज आपने की, जो बड़ी, जिसने पूरे समाज के मन को ठेस पहुंचाई। किस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने किया। क्या केतन लाल की हत्या मैंने कराई, या किसी संगठन ने कराई, या मेवालाल पासी की हत्या किस संगठन ने कराई, या ललिता की हत्या, उसको जो है उस बच्ची का जो है, और जिस तरह केमिकल डालकर उसका मुंह जला, ये किस संगठन ने की कराई। और जो बच्चे वहां आंदोलन भी कर रहे थे, क्या वो समाज के नहीं थे? वो क्या अपने लिए आंदोलन कर रहे थे? भले कि वो हमारे संगठन के नहीं है, लेकिन आज उनको पीट पीट के जो है, जिस तरह से उनके साथ उनको अपमानित करके, आज उनको आपके संरक्षण की जरूरत थी, आज उनको मेरे संरक्षण की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी। और आज आपने उनको जो है, उनके बारे में जो मना टिप्पणी कर दी। भाई मैं तो मना नहीं कर रहा ना, सब लोग घड़ियाले आंसू बहाए, आए जाके पीड़ितों के बीच में आए, समाज के मन में ठेस पहुंची आज आपको। मेरी बात को आप याद रखना, खबर जाएगी आप तक। आज मेरी बात को आप याद रखना, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, समाज में आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन आज आपने जो किया है उससे समाज के मन को बहुत ठेस पहुंची है। और जो समाज पर अन्याय करते हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हुए हैं, कि अब इनके एक नेता ने तो इनके सर से हाथ हटा लिया है, जब इन पर अन्याय होगा तो वो तो हमारी पक्ष की बात करेगा, इनके पक्ष की बात नहीं करेगा। ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरा, आपने कहा भाई निचली अदालत की जगह आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए अगर न्याय ना मिले। तो बहन जी, आप बड़ी सम्मानित नेता हैं, आपको पता है गरीब आदमी की जिसकी हैसियत नहीं है, जो गांव में रहता है, जिसकी बेटी के साथ अन्याय होता है, जिसके खुद के साथ अन्याय होता है, जिसकी बहन के साथ अन्याय होता है, जिसकी माँ के साथ अन्याय होता है, उसकी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट जाने की, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर खड़ा करने की। इतना सशक्त है समाज। अगर समाज इतना सशक्त होता तो उनको किसी नेता की आवश्यकता नहीं होती, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेता, वो आंदोलन नहीं करता, बड़ा सा वकील खड़ा होकर ना इन पे इनकी सुनवाई ना करने वाले अधिकारियों को लंबा करवा देता है। लेकिन उनकी हैसियत कहाँ है बहन जी, कि वो बड़ा वकील खड़ा कर सके सुप्रीम कोर्ट में। और आप समझते हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, सब लोगों से, आप देखिए, बात ये नहीं है कि जो प्रेशर डेवलप होता है
उसकी वजह से मजबूर होते हैं अधिकारी काम करने। आज की सरकार में बैठे अधिकारी काम कर रहे हैं क्या? मैं मानता हूं न्यायपालिका से मिलेगा, कोर्ट सजा देगा, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो जाए, गिरफ्तारी तो हो जाए। आज तो सरकार के इशारे पे पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही, आरोपी को जेल नहीं भेज रही है। आरोपी बाहर घूम रहा है, पीड़ित पे दबाव बना रहा है, डरा रहा है, गवाहों को डरा रहा है। आज सुरक्षित नहीं है लोग, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जो हमारी सरकारी संस्थाएं, वो निष्पक्ष नहीं रही हैं, उनके ऊपर दबाव है। वो उनकी जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं है। वो जो कहीं एक घटना पे उन्हें बुलडोजर चला देते हैं, दूसरी घटना पे उन्हें पे कुछ भी नहीं करते हैं। कहीं अपराधी को गोली मार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नहीं करते हैं। वहीं जो है वो किसी को सरकारी नौकरी देते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते। हाथरस के परिवार से जो वादा किया, कपसाड़ के परिवार से कुछ भी नहीं दिया। वहीं एक तरफ जो है वो क्लास 1 की नौकरी देते हैं, देते किसी को। वो उनकी कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। इसलिए हम लोग जो है मजबूरी में, ना चाहते हुए जाके, और आदरणीय हमारी सामान्य नेताजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज, कोई परिवार किसी के भड़काए से सड़कों पर नहीं आता। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कभी परिवार को बीच में नहीं लेके आते, अपने आप करते हैं आंदोलन जब भी करते हैं। ये मुसीबत समाज की के साथ जब अन्याय होते हैं, अपने कंधों पे लेके इस लड़ाई को लड़ते हैं, ना कि समाज से कहते हैं, पीड़ित परिवार से कि आप आओ अपने रिश्तेदारों को लेके आओ। अपने संगठन, अपने कैडर को बुला के, और जो जुल्म जातीय अत्याचार होता है उसके जरिए जो है अपने संगठन के जरिए उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। और पीड़ित परिवार किसी की बातों पर भड़कने वाला नहीं है। जिस तरह की शब्दों का प्रयोग आज आपने किया, सच में जो है, आप मेरे बारे में कुछ कहती, मुझे बुरा भला कह देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपने समाज के लिए संघर्ष करने वाले करोड़ों भीम आर्मी के नौजवानों को, जो देश भर में समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष को आपने जो है अपमानित करने का काम किया। और समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनको भी जो है कि वो बेवकूफ हैं, भड़क जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, लालची, इस तरह के शब्द जो आपने यूज किए, आज आपने जो है पूरे समाज का अपमान किया। ये आपको शोभा नहीं देता। ये बड़ा चिंता का प्रश्न बन गया। और इससे आपको नहीं लगता उन मनुवादियों के, उन आताताइयों के, उनके दबंगों के कितने हौसले बुलंद हुए होंगे कि अब अगर हम किसी की बहन बेटी का अत्याचार या रेप, हत्या करेंगे तो कोई जो है सवाल नहीं उठाएगा, और कोई सवाल उठाएगा तो हमारे फेवर में तो बहन जी खड़ी है, वो कह देंगे कि ये तो जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, या मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, या छोटी सी जो है राजनीतिक जो है संकीर्ण मानसिकता के कारण ये लोग आ गए। तो जो सरकार हम पे आरोप लगाती है, सरकार समाज के लिए संघर्ष करने वालों पर आरोप लगाती है, आज तो आपने उसको मोहर लगाई है ना। ये क्यों किया आपने? ये गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं आपको कि आज आपने इस कमजोर हकवंचित समाज की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतने मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया। और ये लड़ाई तो बहन जी हमने आप ही से सीखी है। समाज के लिए आपने संघर्ष किया। काशीराम साहब ने संघर्ष किया। काशीराम साहब कहते थे सत्ता सब कुछ होती है, सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। और कहते सत्ता जिनके पास नहीं होती, जिस समाज शासक नहीं होता, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती है, अन्याय होता है, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मगर बहन जी, काशीराम साहब ये कहते थे कि सत्ता संघर्ष से मिलती है। सत्ता कोई थाली की प्लेट नहीं जो सजा के देगा कोई आपको, ये आपको छीननी पड़ेगी। और जो आज कुर्सी बैठा हुआ इतनी आसान नहीं देगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसकी गलत नीतियों को उजागर करना पड़ेगा, समाज के बीच में जाकर भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा, उनको वोट की वैल्यू समझानी पड़ेगी, और संगठित वोट को चुनाव वाले दिन जो है वो उसको उस तक, ईवीएम तक ले जाना पड़ेगा, या बैलेट बॉक्स तक ले जाना पड़ेगा, और ईवीएम की मशीनों बटन दबा के, और फिर उसका संरक्षण का काउंटिंग करो, तब राजकाज बनेगा। तो आज राजनीतिक स्वार्थ में जो कुछ किया गया वो खतरनाक था, समाज का मनोबल तोड़ने वाला था। लेकिन मैं देश भर के लोगों को कहूंगा कि वो अपना मनोबल ना तोड़े, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं, और हर कीमत पे जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। और कल मैं दतिया जाऊंगा,
हमारे प्रत्याशी हैं भाई दामोदर यादव जी, दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में एक रैली है। कल मैं 11 बजे दतिया पहुंचूंगा और मजबूती से जो है उनके समर्थन की रैली करेंगे हम लोग। और फिर अगर 7 दिन बाद जो है हमें न्याय नहीं मिला हमारे पीड़ित परिवार को, तो चाहे हमें, क्योंकि हम रोज रोज अपनी बहनों की, माओ की, भाइयों की, बुजुर्गों की लाशें नहीं उठाना चाहते पूरे उत्तर प्रदेश में। कभी हमें टिहरी जाना पड़ता है अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए, कभी हमें रायबरेली जाना पड़ता है मेवालाल पासी भाई की लड़ाई लड़ने के लिए, कभी हमें मेरठ आना पड़ता है बहन ललिता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनको जो लाठियां पड़ी है। आज वो अपेक्षा कर रहे थे उनके नेता कहेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, अधिकारियों से सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे लोग लाठी क्यों मारी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। इसलिए हम रोज अन्याय नहीं सहना चाहते, इसलिए इसके लिए मजबूत जो है मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर सरकार चाहे, मुख्यमंत्री आदेश कर दे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कि अगर किसी भी जिले में अपने जो है एडीजीपी जो है, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ को और अपने थानेदार को, जो चौकी इंचार्ज, उनको कह दें कि अगर किसी के यहां भी कोई कमजोर वर्गों पे घटना हुई तो उसका खामियाजा जो है उसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई करके भुगतना पड़ेगा, उस पर मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल जाएगा। तो मैं गारंटी देता हूं कहीं क्राइम नहीं होगा, क्योंकि पुलिस से इतना डरते हैं लोग। लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इस तरह के निर्देशन ना हो तो फिर कमजोर वर्गों पर अन्याय होना लाजमी। इसलिए मैं बड़ी पीड़ा के साथ आज का लाइव कर रहा हूं, क्योंकि आप तक बात पहुंचानी थी। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना हौसला मत तोड़ना, बिल्कुल हौसला मत तोड़ना, हिम्मत से काम लेना, लड़ना है, संघर्ष करना है और समाज को उसके न्याय, हक, अधिकार दिलाना है, जिससे कि ये जो जुल्म जातीय अत्याचार हम लोग कर सह रहे हैं ये खत्म। और हमने तो बाबा साहब से संघर्ष सीखा, बाबा साहब ने भी आंदोलन किया, महार सत्याग्रह किया, काला राम मंदिर आंदोलन किया। कौन से ऐसे महापुरुषों, काशीराम साहब ने संघर्ष किया सड़कों का, बोट क्लब पे धरना प्रदर्शन किया। आप तो उनको भी गलत कह रहे हो। शराबबंदी खिलाफ जो है बदायूं में जो है आंदोलन किया, जेल भी गए। जब आप सत्ता खिलाफ लड़ोगे तो मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा। तो जो लड़ नहीं रहे हैं, कहा गया ना कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते लिखो, लिख नहीं सकते तो जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दो। और मैं आपसे भी आग्रह करूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ काम दो कि वो हमारी टांग खींचने की बजाय आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करे। सिर्फ हमारे ऊपर सवाल ना खड़ा करे, हमसे सवाल ना पूछे। आपने एक शब्द नहीं कहा आज भी ललिता के परिवार के लिए, आपने नहीं कहा केतन के परिवार के लिए एक शब्द, आप पे समय नहीं था। मेवालाल पासी के परिवार के लिए आपके पास समय नहीं था, एक ट्वीट भी करने का समय नहीं था। लेकिन सरकार के खिलाफ जो आज आंदोलन हो रहा था उसमें सरकार को संरक्षण देने का आप पे समय था। ये समाज आप देख रहा है। और मैं आपसे फिर कहूंगा, सब लोगों से आपको बताना चाहता हूं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं, कार्यकर्ताओं, समाज बड़ा होता है और समाज नेता बनाता है। नेता से, समाज से नेता होते हैं, नेता से कोई समाज नहीं होता। और जो समाज नेता बनाना जानता है वो गिराना भी जानता है। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और जिन लोगों ने आज साथ दिया, सब प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर आए, एक एक पैसा जुटा के, उन लोगों को भी जो गाड़ियां गिनते रहते हैं उनके लिए भी जवाब है, गिन लेना जाके गाड़ी। आज भी 250-300 गाड़ियां लोग लेके आए थे। और तो उन सब लोगों को जो है धन्यवाद, जिन्होंने अपनी मेहनत कमाई का पैसा खर्च करके इस आंदोलन को सफल बनाया। और मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद। जय भीम।